दर्शकों, आइए अब आपको कुछ ऐसे श्रद्धालुओं के अनुभव सुनाते हैं जो पहले स्वयं भी साधु, संत, महंत बनकर समाज का मार्गदर्शन कर रहे थे। लेकिन इन सभी श्रद्धालुओं ने जब सच्चाई को जाना तो इन्होंने जान लिया कि जिस मार्ग पर ये चल रहे थे वो अधूरा था। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन सुनने के बाद इन सभी ने पाखंडवाद को त्याग कर वर्तमान समय में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करके मोक्ष मार्ग अपना लिया है। आइए इनके अनुभव आपको सुनाते हैं, सुनिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पहले मैं अपने इलाके गांव में महाकाली का मंदिर, वहाँ पुजारी रहा 15, 20, 25 साल से। वहाँ पूजा का काम करता था और जागरण कीर्तन, भजन कीर्तन और वो भी जो भी कुछ जैसी पूजाएं आम चलती हैं उस तरह के हम किया करते थे। भंडारे वगैरह आदि किया करते थे। 5-6 साल मैंने कोई अन्न आहार नहीं किया, केवल कोई फल फ्रूट आ जाता तो खा लेता था। और कभी कभार आलू वगैरह आ जाते थे तो उसको भूंज करके खा के और गुफा में घुस जाता था। 5 साल तक जब मैं साधना करता रहा तो एक सिद्धि सी प्राप्त हो गई मेरे अंदर। इतना मैं देख लेता था कि जब कोई मेरी गुफा की तरफ आता था तो मैं उसको देख लाता था 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से कि कोई मेरी तरफ आ रहा है। और कुछ ला रहा होता था तब भी देख लेता कि आज फलाना आदमी आ रहा, मेरे लिए ये चीज़ लेके आ रहा है। हम पहले संत मत से जुड़े हुए थे और संत मत से जुड़ के जो है अपने दीक्षा प्राप्त करके जो हमारे गुरुजी पहले जो साधना बताए थे वो साधना हम गंगा नदी के किनारे अपना ध्यान लगाते थे। और ध्यान लगा के और उस सुषमना के द्वार जो है, जो 10वां द्वार बोलते हैं, उसी द्वार में से हम अपनी सुरती को लगाकर और उस 10वां द्वार में प्रवेश कर जाते थे। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप भगवा कपड़े पहनते थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी आप रखते थे। उसके बाद जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए तो सर आज आप साधारण वेशभूषा में हैं। सर, ऐसा क्यों? देखिए, हमको इसलिए ऐसा लग रहा है कि साधु बनना जैसे कि किसी का दान कर लेना पैसा, चंदे का पैसा लेकर खाना, ये जीवन बिताना, ये हमें ये चीज़ों को जानकारी नहीं था। लेकिन हम साधु सन्यासी बनकर सिद्धि तो प्राप्त कर लिए लेकिन परमात्मा तक हम नहीं पहुंच पाए और परमात्मा तक हम नहीं पहुंचे। तो वो साधु सन्यासी का जीवन हम जब ज्ञान हमें मालूम हुआ तो हम सोचे कि जब दूसरे का अनाज, दूसरे का पैसा लेगा, दूसरे का ये सब काम करे तो जो हमारी भक्ति पुण्य है सब उन्हीं के पास चले जाएंगे, फिर हमारे पास बचेंगे कैसे? तो वो जब वो कोई सेवा कर रहे हैं तो वो तो हमारे कर्ज हो जाएंगे। तो जब कर्ज हो जाएंगे तो फिर उसका कर्ज चुकाने के लिए हमें जन्म लेना पड़ेगा, फिर हमारे मोक्ष कहाँ से होगा? सर, जैसा कि आपने सिद्धियों की बात की, सर यदि आपसे जानना चाहेंगे तो आपके पास क्या सिद्धियाँ थी? हमारे पास सिद्धि ऐसा था कि हम कोई अगर ये कह दे कि दीवार के अंदर उस पार में क्या चीज़ रखा हुआ है तो उस चीज़ों को हम एक नज़र से देखते देखते उस दीवार के उस पार को हम चीज़ को देखने लग जाते कि उस पार में क्या रखा हुआ है। घर पे देवी देवताओं की भक्ति करते थे। जैसे हमारे पंजाब में चल रही है मलेरकोटला वाला, लाला वाला, काली माता जी, इनके घर पे झाड़ फूस का काम करता था जी मैं सबसे भाई। मेरे इलाके पे जी मेरे से बड़ा कोई तांत्रिक विद्या में जानता नहीं था जी। मैं नहीं जानता मेरे से बड़ा कोई होगा जी। मैं ये तांत्रिक का काम करता था। दिल्ली से चले लोग मेरे पास आया करते थे जी, मुर्दे को जिंदा कर देता था जी, ये मैं काम करा करता था जी। जब मैं कॉलेज में गई थी तब मैं महाराष्ट्र में संतों की भूमि है तो मैंने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ पढ़ा, भगवत गीता पढ़ी, तो उसमें से मेरे को इंटरेस्ट आने लगा कि ये कुछ अच्छा है। तो मैंने उस पर स्टडी करना शुरू किया। जैसे कि वहाँ को रात को 9 से 12 बजे उनके प्रवचन होते थे, कीर्तन होते थे, वो मैं सुनने जाती थी, डायरी लेके जाती थी, मैं सब नोट करती थी कि वो एक अध्याय लेते हैं या फिर एक दोहा लेते हैं और उस पर वो विस्तारित से बात करते हैं, बताते हैं कि हमने कैसे जीवन जीना है, नहीं जीना है। तो मेरे को वो अच्छा लगने लगा तो मैंने भी उस पर स्टडी किया और मैं भी खुद एक वक्ता बन गई। मैं भी प्रवचन करने लगी कॉलेज के टाइम में ही। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मेरे पास जो कई प्रकार की सिद्धियाँ थी। इससे पहले मैंने एक किताब लिखी है, देह सिद्धि, स्वर्ण सिद्धि और रस सिद्धि नाम की किताब लिखी है मैंने। ये मेरी किताब है, देह सिद्धि, स्वर्ण सिद्धि और रस सिद्धि नाम की जो किताब है, इसको मैंने लिखी है। और ये मेरा आखिरी में ये फोटो भी है। इसको ये जगत विख्यात रस सिद्ध योगीराज राजेश अद्वैत, ये नाम से लोग मुझे पहचानते थे। इसके आप ये फोटो देख सकते हैं। इसके पहले मेरी किस प्रकार की दाढ़ी थी, लोग मुझे
मेरे चरण स्पर्श करके ये पंडित लोग मेरे से आज जो लेके जाते थे वो मैं रहस्य आपके सामने खोल रहा हूँ। आप एक देख सकते हैं कि ये जो मेरे हाथ में जो चीज़ है ये संसार की अत्यंत दुर्लभ वस्तु मानी जाती थी। इसको शास्त्रों में और पुराणों में कहा है कि मृदुहा कोटि गुणम फल प्राप्तेत स्वर्णलिंगा, स्वर्णात् कोटि गुणम फल प्राप्तेत बाणलिंगा, बाणात् कोटि गुणम फल प्राप्तेत नर्मदेश्वर लिंगा और नर्मदेश्वरात् कोटि गुणम फल प्राप्तेत पारदेश्वर लिंगा। इसके आगे ये भी कहा है कि रसात् परतरम लिंग न भूतो न भविष्यति। सर बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, इस बात का प्रमाण है आपके पास? जी हाँ, मेरे पास फोटोग्राफ्स है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस 96, इसमें ये कौन है सर ये डॉक्टर ECG सुदर्शन, जिन्होंने कई आइंस्टाइन की थ्योरी फ्लॉप कर दी है और इनको भी मैंने डिस्कशन बताया था और ये भी शुरू में नहीं मान रहे थे कि इस प्रकार का कोई होता है चीज़। तो जब इनको प्रमाणों के साथ मैंने ये सब चीज़ें बताई तो उन्होंने भी ये लोहा मान लिया कि सचमुच ये जो आप बता रहे ये सही ज्ञान है। इसके अलावा किन लोगों से आपकी मुलाकात हुई जिसके आधार पर हम ये मान सकें कि वास्तव में आप एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिस व्यक्ति पर विश्व के विख्यात लोगों ने भरोसा किया या आपसे मुलाकात करने के लिए वो लोग आतुर रहे, कि आपने एक ऐसी बड़ी खोज की है या फिर जड़ी बूटियों के माध्यम से आपने एक ऐसा यंत्र बनाया है जिसको लोग सपने में भी नहीं सोच सकते कि ऐसा हो सकता है? सर, जैसे आप देख रही है हाई कमिश्नर ऑफ टांजानिया, इस प्रकार के कई जो दलाई लामा वगैरह, इन सब लोग। दलाई लामा से भी आपकी मुलाकात हुई है? हाँ जी, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन लोगों से भी डिस्कशन हुआ मेरा। और जो ये किताब में बता रहा था उनको कि इस जो ज्ञान के ऊपर चर्चा कर रहा था, जैसे वो लोग नाथ संप्रदाय को सिद्ध मानते थे और उसमें क्या लिखी बात है वो उनको समझ में नहीं आती थी। उनको मैंने कहा कि मेरे पास ऐसा ऐसा ज्ञान मैं हिमालय में रह के सीख के आया हूँ। मैं 8 साल मैंने हिमालय में रहा हूँ और कई प्रकार का ज्ञान हस्तगत किया है, मगर उनको ये भरोसा नहीं होता था कि हमने पहले ही ज्ञानेश्वरी पढ़ रखी है, PhD कर रखी है, आप क्या नया बताएंगे। तो मैंने उनको एक श्लोक बोला, तोरस मोरस गंधक पारा, जिन वीचे दीजे नाम सहारा, नाग मार नागिन को दे, गोरख कहे खप्पर भरी कंचन ले। इस दोहे का आप ट्रांसलेट करके बताइए तो मैं आपको मान लूँगा कि आपने PhD की है। तो उनको वो बता नहीं सके, क्योंकि ये जो पूरी रासायनिक क्रिया है और केमिकली क्रिया है कि इसके माध्यम से, पारे के माध्यम से सोना बनाया जा सकता है। शॉर्टकट में इसके सारे रहस्यों को जब मैंने खोला तब उनकी बात समझ में आई, क्योंकि आखिरी में स्पष्ट रूप से कहा है कि गोरख कहे खप्पर भरी कंचन लीजिए। कंचन में स्वर्ण, जो मटके का आधा भाग होता है उसको खप्पर बोलते हैं। इस प्रकार का खप्पर भर के आप कंचन स्वर्ण बना सकते हैं, इस प्रकार की विधि उसमें छिपी थी। मगर इतना होने के बावजूद, ये सब होने के बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूँ, समाज को बता रहा हूँ कि इस प्रकार के जो हम लोग शिवलिंग के ऊपर आश्रित हो गए तो ये अपने आप में ये यूजलेस और इसका कोई मूल्य नहीं है अपने जीवन में, ये आप समझ लीजिए। दर्शकों, आइए अब जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई सतभक्ति से इन श्रद्धालुओं को क्या लाभ प्राप्त हुए। महाराज संत रामपाल जी से ज्ञान और नाम लेने के बाद सबसे बड़ा लाभ जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, ऐसा ज्ञान जो हमने पहले कभी सुना ही नहीं था। और शारीरिक लाभ भी हुए, जैसे कि भक्तमती जी को पैरालाइज की शिकायत थी, वो जब डॉक्टर से रिपोर्ट करवाई गई तो डॉक्टर भी कहने लगे कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है और आप शिव को जल चढ़ाओ। हमने कहा कि डॉक्टर साहब, हम तो शिव के मंदिर में, माता के मंदिर में पहले से ही पुजारी हैं, तो जल चढ़ाने से हमें क्या लाभ होगा। लेकिन सबसे बड़ा लाभ हमें परमात्मा के नामदान से प्राप्त हुआ और आज आत्मसंतुष्टि, बहुत बड़ी संतुष्टि हुई और सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान लाभ हुआ हमें। पहले मैं मरने के लिए जा रहा था। पहला लाभ तो यही है कि जब मेरा बिल्कुल ऐसे लकड़ी जैसा शरीर हो गया, व्रत करते करते, उपवास करते करते, तो एकदम ऐसा नया जीवन मिला जो भक्ति साधना करने से। आज देखो मेरी बॉडी कैसी है, बिल्कुल जे लग रहा है मैं तो अभी घर से निकल के आ रहा हूँ। जब मैंने जी दीक्षा नहीं ली थी जब, तो पहले अगर आज भी मेरे को लोग देखते हैं तो वो पहचान नहीं पाते हैं कि आप वही हैं क्या। तो ऐसा हो गया था मैं, बिल्कुल मेरी अंदर की लीवर खराब हो गया था, क्योंकि 5 साल मैंने खाना नहीं खाया तो वो सुकड़ के इतना नेक हो गया था। तो उसमें आधी रोटी, 1 रोटी जाती थी केवल बस। तो अगर ज़्यादा खाता था तो बीमार हो जाता था।
और कम रोटी खपती थी, इससे बिल्कुल शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। तो पहली बात तो यह है कि जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली, तो जो मैंने मंत्रों के जाप किए, जो क्रिया उन्हें बताई थी, जो मैंने करना चालू की, तो आज मेरा वो लीवर भी सही है और मेरी पूरी बॉडी बिल्कुल ऐसे लगती है कि जी पता नहीं कौन है। और अगर आज वो देखें तो मेरे कोई पहचान नहीं पाएगा कि जी वही हैं कि दूसरे हैं। मेरी पत्नी की डेथ हो गई घर पे जी, कोई ऐसी स्थिति आई, मृत्यु सैया पे भाग गई जी। सारे रिश्तेदार आ गए सीगे जी, तो सारे रिश्तेदार बोलने लगे इसको तू जीवित करेगा, लोगों को बड़े बड़े काम करता है। मैं भी सोचा हाँ, मैंने सारा झाड़ फूस कर लिया, सारा कुछ करके देख लिया, कोई विद्या कोई काम नहीं करी। फिर मैंने यहाँ काली माता के यहाँ चाकू मारा है जी कि माता इसको जीवित करते। उसने संकेत किया कि मैं लात बाँह तोड़ सकती हूँ, थोड़ा बहुत लाभ दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकती। फिर मैं क्या करूँ, मेरे को उपाय दस के जा तू। बोलती है इस पृथ्वी पे पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, उनसे जाके नाम दीक्षा ले, फिर तेरा कल्याण होगा। मेरे पास बच्चा कुछ नहीं है। फिर मैंने क्या किया जी, रिश्तेदारों के पास फ़ोन किया, किसी भक्त ने मेरे को फ़ोन किया। मैं बोला जी रामपाल के बारे में मैं जानता चाहता हूँ, तो कैसे करूँ। वो मेरी बहन लगती थी बठिंडा से, उसने कहा कि ऐसे करके ना ये सही हो जाएगी, तू संकल्प कर ले कि परमात्मा मैं तेरी शरण में आ जाऊँगा, ये सही हो जाएगी। मैंने उसी टाइम संपर्क किया, हे परमात्मा बंदीशोर सतगुरु रामपाल जी, मैं आपका नाम ले लूँगा, ये जिंदा हो जाए। क्यों मेरे को पहले बता रखा था कि तेरे 2 शादियाँ होएगी, एक शादी पे 3 बच्चे होके ये मर जाएगी, इसकी 27 साल की उम्र रहेगी, वो मेरे को याद थी जी। तो उस दिन क्या हुआ जी, मैंने सारे झाड़ फूस कर लिए थे, नहीं सही हुआ है। फिर मैंने परमात्मा के अरदास हुई, बंदी छोड़ मैं नाम ले लूँगा, इसको जीवित कर दे। उसमें फाड़ी ही चहलाहट आई जी, हिलचल हुई जी, फिर सेट हुई। फिर मैं अस्पताल में लेके गया जी, उसको 12 दिन एडमिट रखा। वहाँ डॉक्टरों ने भी लिखा के ले लिया था कि ये तो मुर्दा है, आप साइन कर दो इस पर। मैंने साइन कर दिए, मुर्दा है। बोला परमात्मा के अरदास लगा, मैंने बोला परमात्मा की तो मैंने लगा ली है। तो उसके बाद ये वहाँ से सेट हुई, फिर मैं परमात्मा का नाम लेके आया जी। परमात्मा किसका? संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके आया मैं बरवाड़ा में जाके जी। ये सब संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्र लेने से, उनके आशीर्वाद से ही मुझे मिला था। जो कि मैं 7 साल पहले इतना भक्ति करती थी, इतने गुरु किए थे, मतलब मैं बहुत बचपन से भक्ति करती थी, तब भी मेरे को किसी भगवान से ये नहीं मिला। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने ऐसे अरदास किया, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से संतान प्राप्त हुई। भगत समाज से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी कोई भी पंथ में इधर उधर कहीं भी भटक रहे हैं, तो ये आपका जो है समय आ गया है, तो आप जो है इधर उधर ना भटके और आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में जो टीवी चैनल साधना चैनल पर जो प्रोग्राम आते हैं, उस चैनल पर प्रोग्राम में जो मोबाइल नंबर रहता है, उस मोबाइल नंबर से बात कीजिए। जो जहाँ से भी है उनको दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।